न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। पीएम के दौरे को लेकर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर बढ़ी सुरक्षा। मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बोले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार। टैरिफ वार के बीच जयशंकर ने बताया भारत का एजेंडा। तो आज देखते खबरें विस्तार से। पीएम के दौरे को लेकर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर बढ़ी सुरक्षा। पीएम मोदी 19 अप्रैल 2025 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन करने वाले इस ऐतिहासिक अवसर से पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। यह परियोजना भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही। रेलवे बोर्ड में सूचना और प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार के अनुसार कश्मीर में रेल चलाना हर भारतीय का सपना रहा है, जिसे अब साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 272 किलोमीटर लंबा यह रेल खंड 119 किलोमीटर सुरंगों से होकर गुजरेगा, जो क्षेत्र की धार्मिक, पर्यटन और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। दिलीप कुमार ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे देश भर के लोगों को लाभ मिलेगा। उद्घाटन के दिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस 2 की भी शुरुआत की जाएगी। एक श्रीनगर से और दूसरी कटरा से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। गौरतलब है कि 23 जनवरी को इस मार्ग पर पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। पीएम मोदी 19 अप्रैल 2025 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन करने वाले इस ऐतिहासिक अवसर से पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। यह परियोजना भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही। रेलवे बोर्ड में सूचना और प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार के अनुसार कश्मीर में रेल चलाना हर भारतीय का सपना रहा है, जिसे अब साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 272 किलोमीटर लंबा यह रेल खंड 119 किलोमीटर सुरंगों से होकर गुजरेगा, जो क्षेत्र की धार्मिक, पर्यटन और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। दिलीप कुमार ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे देश भर के लोगों को लाभ मिलेगा। उद्घाटन के दिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस 2 की भी शुरुआत की जाएगी। एक श्रीनगर से और दूसरी कटरा से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। गौरतलब है कि 23 जनवरी को इस मार्ग पर पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। पीएम मोदी 19 अप्रैल 2025 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन करने वाले इस ऐतिहासिक अवसर से पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। यह परियोजना भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही। रेलवे बोर्ड में सूचना और प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार के अनुसार कश्मीर में रेल चलाना हर भारतीय का सपना रहा है, जिसे अब साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 272 किलोमीटर लंबा यह रेल खंड 119 किलोमीटर सुरंगों से होकर गुजरेगा, जो क्षेत्र की धार्मिक, पर्यटन और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। दिलीप कुमार ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे देश भर के लोगों को लाभ मिलेगा। उद्घाटन के दिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस 2 की भी शुरुआत की जाएगी। एक श्रीनगर से और दूसरी कटरा से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। गौरतलब है कि 23 जनवरी को इस मार्ग पर पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।
अगली खबर, मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बोले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी। बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि हिंसा पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। ममता बनर्जी यहां बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में सूती से करीब 70 और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन जगहों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और हिंसा वाले स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एक अधिकारी ने कहा कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में गश्त लगातार जारी। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी। बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि हिंसा पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। ममता बनर्जी यहां बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में सूती से करीब 70 और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन जगहों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और हिंसा वाले स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एक अधिकारी ने कहा कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में गश्त लगातार जारी। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी। बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि हिंसा पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। ममता बनर्जी यहां बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में सूती से करीब 70 और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन जगहों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और हिंसा वाले स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एक अधिकारी ने कहा कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में गश्त लगातार जारी। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से। और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृह मंत्री जी को सब मालूम है। अगली खबर, टैरिफ वार के बीच जयशंकर ने बताया भारत का एजेंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, खासकर आर्थिक गतिविधियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और मैन्युफैक्चरिंग के सेंट्रलाइजेशन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि लचीली और भरोसेमंद साझेदारी बनाई जा सके, जो देश के आर्थिक हितों के साथ साथ इसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्री ने इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम में यह टिप्पणी की। उसमें इतालवी उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज हम एक जानी पहचानी वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में मिल रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था बदल रही है, आर्थिक जटिल और अप्रत्याशित होती जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, खासकर आर्थिक गतिविधियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और मैन्युफैक्चरिंग के सेंट्रलाइजेशन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि लचीली और भरोसेमंद साझेदारी बनाई जा सके, जो देश के आर्थिक हितों के साथ साथ इसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्री ने इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम में यह टिप्पणी की। उसमें
इतालवी उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज हम एक जानी पहचानी वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में मिल रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था बदल रही है, आर्थिक जटिल और अप्रत्याशित होती जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, खासकर आर्थिक गतिविधियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और मैन्युफैक्चरिंग के सेंट्रलाइजेशन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि लचीली और भरोसेमंद साझेदारी बनाई जा सके, जो देश के आर्थिक हितों के साथ साथ इसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्री ने इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम में यह टिप्पणी की। उसमें इतालवी उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज हम एक जानी पहचानी वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में मिल रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था बदल रही है, आर्थिक जटिल और अप्रत्याशित होती जा रही है। अब वक्त हो चला इसको ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।